तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको हम जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं, उसमें ये बात आई थी कि जो कण है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति किया हुआ था। और इस लेक्चर में आप देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित जो कण है वो वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति करेगा, तो क्या स्थिति होगी। तो आपकी जो हेडिंग्स होगी वो होगी धन आवेशित कण का एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति, माने वैद्युत क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, और उसकी लंबवत एक धन आवेशित कण हम गति करा रहे हैं। ऋण आवेशित कण अगर होगा तो जो पाथ का डायरेक्शन होगा जस्ट उसका अपोज करेगा। अगर वो धन आवेशित है ऊपर को जा रहा है तो ऋण आवेशित होगा वो नीचे को आएगा, बस इतना ही होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आप मान लेंगे कि आसपास एक ये नीचे से ऊपर को डायरेक्टेड ये डिस्क दिया गया है, ऐसे ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र है और एक कितना है E है। इसमें एक आवेश Q जो कि धन आवेश है और ये धन आवेश Q इसके लंबवत दिशा में आकर के प्रवेश कर रहा है और लंबवत दिशा में आकर के प्रवेश कर रहा है। और किस वेग से इसमें प्रवेश किया, और u वेग से इसमें प्रवेश किया हुआ है। इसका बिंदु O पर वेग हमने दिखाया है कि u वेग से ये प्रवेश किया हुआ है। जो ही आवेश इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा क्यों ही इस पर एक वैद्युत बल F बराबर Q इंटू E ये कार्य करना शुरू कर देगा। तो F बराबर Q इंटू E जो कार्य करेगा, क्योंकि ये धन आवेश है और धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है, ये बात आपको डिफाइन की गई है। तो इस पर जो बल की दिशा होगी ये ऊपर की ओर होगी इस तरीके से, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर को ऐसे दिखाया गया है, तो ये धन आवेश के ऊपर बल की दिशा ऐसे ऊपर की ओर होगी। तो आवेश पर वैद्युत बल, आवेश पर जो वैद्युत बल काम करेगा ये हो जाएगा F, और किस दिशा में काम करेगा, y दिशा में। तो F y बराबर Q इंटू E, एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। F y हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर y दिशा में धनात्मक आवेश है और ये y दिशा में ऊपर को काम करेगा, इसलिए हमने इसमें लिखा F y बराबर Q इंटू E। ये इतना इस पर बल कार्य करेगा। अब बात आएगी कि जब ये आगे बढ़ेगा कण हमारा, तो ध्यान देंगे कि x दिशा में तो जो कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तो x दिशा में जो जिस वेग से वो चला होगा वही वेग उसका हमेशा बना रहेगा। लेकिन y दिशा में इस पर वैद्युत बल कार्य करना शुरू कर दिया, तो जब y दिशा में कार्य शुरू कर दिया है तो y दिशा में थोड़ा सा ये क्या करेगा, खींचेगा। और उधर u वेग से इसमें प्रवेश किया हुआ है, तो u वेग तो उसको x दिशा वाला है, उसको x दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वैद्युत बल काम कर रहा है ऊपर को खींचेगा। तो ये आवेशित कण हमारा ना तो कंप्लीटली x दिशा में जाएगा ना कंप्लीटली y दिशा में जाएगा, ये थोड़ा ऐसे वक्राकार पथ पर चलना शुरू कर देगा। और वक्राकार पथ पर चलना शुरू कर देगा तो उस स्थिति में y दिशा के अनुदिश उस पर एक त्वरण कार्य करेगा। तो y दिशा के अनुदिश जो त्वरण कार्य करेगा, वो त्वरण को अगर हम क्या लिखें, a y लिखें, तो जो F होगा वो F बराबर m इंटू a के आधार पर आपको मिलेगा। तो ये आगे नेक्स्ट आप लिखेंगे, अतः कण पर y दिशा के
अनुदिश त्वरण AY होने पर AF Y बराबर M इंटू AY, एक्सप्रेशन नंबर 2। दोनों को मिला देंगे तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी, हर एक और दो को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा M इंटू A, Y दिशा में त्वरण है, ये बराबर Q इंटू E। यहां से मिल जाएगा कि टिप्लाई A आप निकाल लेंगे त्वरण Y दिशा वाला बराबर Q इंटू E बाई M, एक्सप्रेशन नंबर 3। अब हम देखें कि जब आवेशित कण हमारा इसमें अगर इंडिकेट किया हुआ है तो जब ये वक्राकार पथ पर चलेगा तो आगे बढ़ेगा तो x दिशा में भी दूरी चलेगा और y दिशा में भी ऊंचाई चढ़ेगा, ये दूरी चलेगा। तो हम ये कंसीडर कर लें कि किसी दिए गए समय t पर इसके द्वारा x दिशा में चली गई दूरी x और y दिशा में चली गई दूरी y हो, तो इस बात को हम मेजर करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये स्थिति आएगी कण द्वारा किसी समय t में x अक्ष मानेंगे क्षैतिज, इसको हम क्षैतिज भी लिखते, x अक्ष के अनुदिश माने उसकी दिशा में, अनुदिश चली गई दूरी x स्मॉल x हो तब, तो x यही हम निकालेंगे, x बराबर u इंटू t। क्योंकि दूरी बराबर 4 गुणे समय, x अक्ष वाली दूरी निकालेंगे तो x अक्ष वाली क्या होगी 4 होगी और समय तो वही आपका है, तो ये मिल गया आपको x बराबर u इंटू t। यहां से हम t को फ्री करेंगे तो x बाई u, एक्सप्रेशन नंबर 3। फिर हम ये देखेंगे कि इसी समय में वो ऊर्ध्वाधर दिशा में भी y दूरी चला हुआ है, तो y दूरी हम निकालें कि ये ऊंचाई के रूप में चलेगा, तो हमारे पास h बराबर ut प्लस ऑफ at स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे हम मेजर करेंगे। तो आगे लिखेंगे पुनः y अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी, और ये दूरी जो है ये ऊंचाई के रूप में यहां मेजर होगी, तो हम मेजर एडजस्ट करेंगे y बराबर ये आपका UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। यहाँ UI माने y अक्ष के अभिश है तो प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, और हाफ AY माने त्वरण का भी ऊर्ध्वाधर घटक, और हम ये जानते हैं प्रारंभ में जो क्षैतिज दिशा में u वेग से प्रवेश किया है वो ऊर्ध्वाधर वेग उसके पास है ही नहीं, तो यहाँ हमारे पास होगा कि चूंकि हमारे पास जो UY था, UY बराबर क्या है 0, तो ये मिल गया y बराबर ये आपका यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हाफ AYT स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन नंबर 4।
अब हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ चुकी है, ए वाई की वैल्यू आपके पास है, तो ए वाई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट ये मिल जाएगा और ए वाई अभी अभी आपको आया था, हमने ये लिखा था कि एम इंटू ए वाई बराबर क्यू इंटू ई, तो वहां से ए वाई बराबर क्यू ई वाई एम, ये बातें हम ए वाई की क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे लिखेंगे ए वाई का मान कहाँ रखेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 4 में, मान समीकरण 4 में रखने पर तो आपको मिलेगा, वो ध्रुवाधर चली गई उसकी दूरी y बराबर हाफ, और ए वाई की जगह पर आप लिखेंगे कितना, ये क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, और टी की भी वैल्यू हम लोगों ने लिखा है कि आप लिख देंगे वेयर जो टी आया है, टी आपको मिल गया टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। अभी जस्ट इसके पहले के एक्सप्रेशन में ये टी की वैल्यू आई थी, तो टी की वैल्यू यहां से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा y बराबर हाफ क्यू ई बाई एम, और टी की जगह पर आप लिखेंगे एक्स बाई यू, एक्स बाई यू का स्क्वायर, तब ये आपका आगे बढ़ जाएगा और ये स्थिति होगी, एक इम्प्लाइज y बराबर 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहां से देखेंगे कि ये प्रारंभिक वेग है, ये तो फिक्स है, जिस प्रारंभिक वेग को प्रवेश किया हुआ है क्षैतिज दिशा में, क्यू आवेशित कण का चार्ज है वो फिक्स है, एम द्रव्यमान है, 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पहले से हमारा फिक्स है, तो इतनी वैल्यू जो है ये फिक्स होगी। तो हम ये कह सकते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और जब दो वेरिएबल हो और एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि वह एक्सप्रेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आपका है जब ये ऐसे जा रहा था एक्स दिशा में, क्षैतिज दिशा में एक्स ये बदल रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में y बदल रहा है, अभी और आगे बढ़ाएंगे तो x बदलेगा और y भी बदलेगा, तो दो वेरिएबल हो रहे हैं। अब मैथ की बात आप समझेंगे, और ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में कि जब वेरिएबल दो हों और एक वेरिएबल उसमें से किसी और वेरिएबल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उस स्थिति में वो एक्सप्रेशन पैराबोला को प्रदर्शित करता है, परवलय को प्रदर्शित करता है। तो ये बातें यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई दे रही हैं, इतनी बात कांस्टेंट हो गई, तो आपका y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका तात्पर्य ये है कि जब y वैल्यू क्षेत्र के लंबवत दिशा में आवेश हमारा प्रवेश करेगा, गति करेगा, तो उसका पाथ जो होगा वो परवलयाकार होगा, उसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो ये बात आप लिख लेंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इस बात से इससे आपको फाइनल हो रहा होगा कण का पथ परवलयाकार होगा। ये आपका पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर गति करेगा, ये स्थिति इसकी हो गई। और इसको फिर हम नेक्स्ट अगर आगे बढ़ाएं तो एक और कॉन्सेप्ट आप इसमें ये समझ लें कि जैसे यही बात है जो क्षेत्र है हमारा, इस तरीके से
और इसमें ऋण आवेशित कण अगर u वेलोसिटी से जाकर एंट्री करेगा तो आप जानते हैं कि ऋण आवेशित कण जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। सारी स्थिति यही हो जाएगी, खाली उसका जो पाथ है परवलयाकार पाथ है अब ऐसे नीचे को हो जाएगा और धनात्मक था तो परवलयाकार पाथ ऐसे ऊपर को हो गया। धनात्मक है तो परवलयाकार पथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएगा। ऋणात्मक आवेश गति करेगा तो परवलयाकार वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुड़ जाएगा। ये क्षेत्र कैसे निकला होगा, इधर कोई प्लेट आपकी लगी होगी, ये मान लिया जाए पॉजिटिव और इधर कोई प्लेट आपकी लगी होगी, ये मान लिया जाए नेगेटिव। तो आप ये पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धनात्मक से निकल करके ऋणात्मक की ओर प्रवेश करती हैं, ये स्थिति है। और अगर आप प्लेटें बदल देंगे, प्लेट आप चेंज कर देंगे, यहाँ की प्लेटें आपकी क्या हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए और यहाँ की प्लेटें, ये प्लेट क्या हो जाए नेगेटिव, तब आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो पॉजिटिव से निकल करके ये नेगेटिव में ऐसे एंट्री करेगी। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि जब भी धनात्मक आवेश बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसका जो परवलयाकार पथ होगा वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में मुड़ेगा और ऋणात्मक आवेश जब गति करेगा तो जो परवलयाकार पथ होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। बाकी सारी बातें और सारे कॉन्सेप्ट यही होगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कोई आवेश कण गति करता है तो उसका पाथ क्या होता है, उसका पाथ पैराबोलिक होता है, उसका पाथ परवलयाकार होता है। एक्सप्रेशन कैसे आएगा, क्या आंसर होगा, ये आपके सामने हमने परिलक्षित कर दिया है।